ये एक पहलू तो बिल्कुल हम भी मानते हैं, इस्लाम के ज़राइन अबवाब है, इसका इनकार किया ही नहीं जा सकता। इन वाक़यात का इनकार करना गोया रसूलुल्लाह के रहमत लिल आलमीन होने को इनकार है, हुजूर के रहमत होने का, हुजूर के करीम होने का इनकार है। मगर मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सीरतुन नबी के जलसे रखने वालों, जब तुम सीरतुन नबी बयान करते हो तो हदीस में हमें वो भी तो सीरत के पहलू मिलते हैं, क्या वजह है आखिर तुमने उन पहलुओं को आज तक कौम से क्यों छुपा के रखा, क्यों कौम को नहीं बताया? तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसलिए दूसरे पहलू को नहीं बताया कि उस पहलू को जैसे ये बता देंगे तो मुशरिकीन और कुफ़ारों ने जो सलूक किया, इनका भी किरदार उन्हीं की तरह बरहना होता हुआ नज़र आता है, इनका किरदार भी उन्हीं की तरह नज़र आता है। मैंने 3 वाक़यात पेश किए सीरत के हवाले से। पहला एक ज़ईफ़ा का वाक़या पेश किया जो बड़ा मशहूर, आपने बारहा सुना है। ताइफ के बाज़ार वाला भी मैंने वाक़या पेश किया है। अबू जहल के भी वाक़यात को मैंने पेश किया है। मगर आइए सीरतुन नबी का एक मैं ये पहलू भी बताऊँ जिसको हज़रत इमाम अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग जो अपने सदी के मुजद्दिद माने जाते हैं, बड़े अजीम तरीन बुजुर्ग माने जाते हैं, उनकी मलफूज़ात अल-अबरीज़ के अंदर इस हदीस को उन्होंने नकल किया। और ये वो किताब है जिसको देवबंदी भी मानते हैं, और सिर्फ मानते नहीं हैं बल्कि आप खोलिए फ़ज़ाइल आमाल तो ऐसी कौन सी फ़ज़ाइल आमाल पे बाब नहीं है कि जहाँ पे अल-अबरीज़ के हवाले ना दिए गए हो। बेशुमार मकामात पर मौलवी ज़करिया साहब जो तबलीगी जमात का जिन्होंने निसाब लिखा है फ़ज़ाइल आमाल के नाम से, अल-अबरीज़ के हवाले दिए। शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह को बुज़ुर्ग तरीन हस्ती जाना है और बुज़ुर्ग माना है, उनके ये शागिर्द रफ़ीक है जिन्होंने उनकी मलफूज़ात को जमा किया। अल-अबरीज़ सफ़ा नंबर उसका 277 है। अनस इब्न मालिक से रिवायत है। अब इसके मुकाबले में मैं हुजूर की सीरत के जो 3 पहलू रख रहा हूँ, इसमें एक इत्तेफाक भी ये है कि ये तीनों वाक़यात के रावी हज़रत अनस इब्न मालिक ही है। और ये अनस इब्न मालिक कौन है? ये रसूलुल्लाह के बड़े जलील क़द्र साहबी है जो हुजूर के साथ 10 साल ज़िंदगी गुजारी है सरकार की सोबत में। और मोहब्बत रसूल का ये आलम था कि हज़रत अनस जब छोटे थे उनकी वालदा लेकर आती है और कहती है या रसूलल्लाह ये अनस मेरा बेटा है, बड़ी मोहब्बत करता है आपसे। अल्लाह के नबी जितना ये अपने घर में नहीं रहता उससे ज़्यादा आपकी सोहबत में रहा करता है, पूरी ज़िंदगी हुजूर की सोहबत में गुजार दी है। हज़रत अनस खुद कहते हैं अक्सर रात में मैं हुजूर के साथ इबादत में मशगूल हुआ करता था। मेरा आलम यह था कि मैं घर सिर्फ खाना खाने जाता और खाने से जैसे ही फारिग होता तो हुजूर की याद आती, मैं हुजूर के घर की तरफ आ जाता था। छोटे बच्चे थे, छोटे से लेकर जवानी तक रसूलुल्लाह के साथ 10 साल का अरसा गुजारा है। तो वालदा कहती है रसूलुल्लाह ये आपको बहुत पसंद करता है, ये घर में टिकता ही नहीं जितना आपके सोबत में ये हाजिर रहता है। अल्लाह के नबी मैं चाहती हूँ आप अनस को दुआ फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से फरमाया कि ऐ अनस की वालदा, अनस मेरे बेटे की तरह है, ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, ज़रूर मैं इसको दुआ दूंगा। और आका ने अपना सीधा हाथ दस्ते मुबारक लिया, अनस के सर पर जैसे मोहब्बत से बच्चे को सहलाते हैं ना, उस तरह सहलाते हुए 3 अल्फाज दुआ की इरशाद फरमाए। पहली दुआ की परवरदिगार अनस की उम्र में बरकत अता फरमा दे। दूसरी दुआ की रब्बे कायनात अनस की औलादों में बरकत अता फरमा। तीसरी दुआ की परवरदिगार अनस के माल में बरकत अता फरमा। हज़रत अनस फरमाते कसम वहदहु ला शरीक की। अब ये बड़े आखिरी वक्त की हदीस नकल कर रहे हैं, हुजूर के विसाल के बहुत बाद, बड़े ज़ईफ़ुल उम्र 80 साल से भी ज़्यादा उम्र हो गई है। फरमाते कसम खुदा की ये रसूलुल्लाह की दुआ का असर है कि तुम देख रहे हो कि मेरी उम्र 80 से ज़्यादा हो चुकी, मगर आज भी मैं लाठी देखकर नहीं चलता, आज भी बीनाई सलामत है, आज भी नमाज में खड़े होकर पढ़ता हूँ, आज भी सेहत वैसी है। तो अल्लाह के रसूल की ये दुआ की बरकत है कि तवील उम्र हुई है और इंशाअल्लाह मैं और आगे जीने वाला हूँ। मेरा गुमान है कि मैं 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी गुजारूंगा क्योंकि रसूलुल्लाह की दुआ है। और उसके बाद फरमाते हैं कि तुम देख रहे हो औलादों का क्या हाल है, कुल 72 औलादे हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। कहते हैं हुजूर की ये दुआ भी तुम ना देख रहे हो कि आज 72 औलादों का मैं बाप बना हुआ हूँ। और फरमाते हैं कि लोगों माल में हुजूर ने बरकत की दुआ की, तुम्हारे बागों में खेतों में साल में 1 बार फसल होती है, मगर मेरे खेत में और बाग में 2 बार फसलें हुआ करती है। और रावी कहते हैं हदीस के कसम खुदा की 100 साल के ऊपर की उम्र पाई उसके बाद इंतकाल हुआ। और जब 72 औलादों में और बीवियों में प्रॉपर्टी तकसीम हुई तो माल की कसरत का ये आलम था, क्योंकि हुजूर की दुआ थी। इतना माल था कि सारे वारिसों में विरसा में माल तकसीम होने के बाद सोने का एक इतना बड़ा डल्ला बच गया था कि जिसको पावड़ों से तोड़ा गया। अंदाजा लगाइए ये रसूलुल्लाह की दुआ का असर था। ये दुआ क्यों थी?
मोहब्बत ऐसी थी, आशिक ऐसे थे कि इश्क का आलम यह था कि जिस मकाम पे हुजूर ने हाथ रखा था दुआ देते हुए, उस बाल को कभी ज़िंदगी में नहीं काटा। वो बाल बीच के इतने लंबे हो गए थे कि जब खोलते तो वो घुटनों तक आते थे, और उसके बाद जब आप गुस्ल करते उनको खोल लेते, धो लेते, और उसके बाद फिर लपेट कर चोटी बांध कर वहाँ रख दिया करते और उस पर इमामा पहनते। लोगों ने कहा, अनस ये बीच में इतने लंबे बाल के लिए लट क्यों छोड़ रखी है, ये काटते क्यों नहीं? तुम्हें मालूम नहीं कि मर्दों के लिए जायज़ नहीं? आप फरमाते, लोगों ये तुम्हारे लिए हुक्म है, मगर रसूलुल्लाह ने मुझे नहीं रोका इसलिए, और मैं इसे इसलिए नहीं काटता कि मेरे आका के दस्ता मुबारक इस पे लगे हुए हैं, मेरे सरकार ने इसको मोहब्बत से सहलाया और छुआ था। मुझे हया आती है कि मैं उन बालों को काट के गडर के हवाले कर दूं जिस पर रसूलुल्लाह का रहमतो भरा हाथ लगा है। ये अनस इब्न मालिक है। और मोहब्बत का ये आलम था अनस का। एक मरतबा दावत की अपने दोस्तों की, दोस्त अब बड़े अमीर और कबीर थे, अक्सर दोस्तों की दावत किया करते थे। एक दोस्तों का जम्मे गफ़ीर जमा हुआ, एक बड़ा दस्तरखान था, बिछा दिया गया। जैसे ही दस्तरखान कनीज़ ने लाया, बिछाने लगी, कुछ मैला सा दस्तरखान नज़र आया। आपने कनीज़ की तरफ घूर के देखा और कहा, कनीज़ तुझे इतना भी सलीका नहीं, ये दस्तरखान मैला हो गया तो इसको धो लेती, क्या वजह है कि तूने कोताही की और दस्तरखान को नहीं धोया? कनीज़ कहती है, मेरे आका मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं असल में इस तरह मेरी तवज्जो नहीं रही, मेरा ख्याल ही नहीं रहा कि दस्तरखान गंदा हो गया है, हुजूर इजाज़त दे मैं इसको धोकर साफ़ करके ला लूँ। फरमाया, नहीं, कब धोऊंगी, कब इसको सुखाऊंगी? देखती नहीं मेरे दोस्त आ चुके। आपने वो दस्तरखान लिया, सर्दी के दिन थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही थी। अरब में गर्मी जितनी पड़ती है ठंडी भी उतनी ही पड़ती है। तो एक अलावा जल रहा था जहां पर आग के शोले उभर रहे थे, लकड़ियां डाल के जलाई जा रही थी। हज़रत अनस ने उस दस्तरखान को लिया और उस आग के अंदर फेंक दिया। जब दस्तरखान को फेंका तो दोस्तों ने कहा, अनस आपने दस्तरखान को ज़ाय कर दिया। कनीज़ की कोताही पर इतनी नाराज़गी कि दस्तरखान ही जला डाला। आपने कहा, नहीं, कसम खुदा कि ये दस्तरखान नहीं जलेगा, मैंने इसे जलाने के लिए नहीं फेंका है, इसको साफ करने के लिए डाला है। ये साफ को होके बिल्कुल क्लीन होकर निकलेगा। फिर अपना हाथ डाला, दस्तरखान निकाला। दोस्त हैरत ज़दा रह गए, न हज़रत अनस का हाथ जला था जबकि आग में हाथ दाखिल किया है, न दस्तरखान के जो है कपड़े का एक धागे का रेशा नहीं जला था, लेकिन मैल साफ हो चुका था, दस्तरखान बिल्कुल क्लीन और साफ था। दोस्त बड़े मुताज्जिब हुए, अर्ज़ किया, अनस क्या बात है, बड़ी अजीब बात है कि मैल जल गया, दस्तरखान सलामत है और साफ़ सुथरा होकर निकला है, इसकी वजह क्या है? फरमाते, सुनो, वजह यह है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दावत की थी और आका को इसी दस्तरखान पर मैंने खाना खिलाया था। सरकार ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल किया और जब हुजूर खाने से फारिग हो गए, इससे पहले कि मैं सुराई लाता, इससे पहले कि मैं हुजूर के हाथ को धुलाता, सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को दस्तरखान से पोंछ लिया था। हुजूर ने पोंछ लिया, मैंने आग में डाला, मेरा यकीन था कि इसको मेरे आका ने छू लिया है। अरे जिसको आका छू ले उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती, तो ये दुनिया की आग उसको क्या जलाएगी? ये हज़रत अनस है। मैं अगर इनके इश्क के गोशे बताऊं फिर तकरीर बड़ी लंबी हो जाएंगी, मगर मैंने सिर्फ सीरत इनकी जो हालात बता के बताना चाह रहा हूं कि कितने जलील कद्र सहाबी है। तो अब बड़े मोतबर सहाबी है। ये हदीस नकल करते हैं इमाम अहमद बिन मुबारक, इसके रावी नकल करने वाले अलबरी सफ़ा 277 पे कहते हैं, फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम सहाबा कराम हुजूर की खिदमत में मौजूद थे। सहाबा की एक जम्मे गफ़ीर था, एक हुजूम था और हुजूर बीच में बैठे हुए, सारे साहबा परवाना वार हुजूर को घेरे हुए हैं, जैसे शम्मे नबुव्वत दरमियान में हो और सारे परवाने घेरे हुए हों। और साहबा फिर गुफ्तगू करते कहते, या रसूलल्लाह, एक नौजवान है फुला फुला कबीले का, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा नेक सीरत है, भरी जवानी में उसकी इबादतों का यह हाल है, ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसे किसी नौजवान को इतना इबादत गुजार नहीं देखा है, हमने इस उम्र में किसी को इतना आबिद और ज़ाहिद नहीं देखा, बड़ी इबादतें करता है अल्लाह के नबी, कोई लम्हा उसका इबादत से खाली नहीं। हम उसकी इबादत देखते हैं तो उस पर बड़े मुताज्जिब होते हैं कि जवानी में, कि जबकि लोग ऐश व इशरत में मुब्तला होते हैं, ये अल्लाह की इबादत में मशगूल है। सरकार ने फरमाया कि तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो, इसका मतलब तुमने उसको बहुत इबादत करते हुए पाया है। अच्छा, वो तुम्हें नज़र आ जाए तो फिर मुझसे ज़रूर उसकी मुलाकात करवाना, ज़रूर मुझे उससे मिलाना ताकि मैं भी उससे मुलाकात करूँ। हज़रत अनस कहते, बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात थी, जिस नौजवान की इबादत का जिक्र हम कर रहे थे, सहाबा जिसकी तारीफ़ कर रहे थे और अभी तारीफ़ कर ही रहे थे, हुजूर ने जैसे ही ये फरमाया कि उससे मेरी मुलाकात कराना, हमने देखा कि वो नौजवान दूसरी सिम से चला आ रहा है।
साहब हजरत अनस कहते हैं कि हमने उसको उस तरफ से आते हुए देखा, हम बड़े खुश हो गए कि कितनी अच्छी बात है, कितना अजीब इत्तेफाक है कि जिसकी तारीफ कर रहे थे वही चला आ रहा है। गोया होता है ना कि हम जिसका जिक्र कर रहे हो और मोहब्बत से जिक्र कर रहे हो वो आ जाए तो और खुशी में इजाफा हो जाता है। बल्कि हम में कह भी देते हैं बहुत सारे लोग, देखो साहब 100 साल से पहले नहीं मरोगे, अभी आप ही की बात कर रहे थे, आप आ भी गए। बस वही कैफियत थी। और ज़रा यहाँ ठहर के एक बात पर ज़रा गौर करें आप, जिस नौजवान की सहाबा तारीफ कर रहे हो, जिसकी इबादत का चर्चा सहाबा कर रहे हो, छोटा मोटा आबिद होगा? बोलिए। अरे यार आप खामोश बड़े सुनते हैं। मेरी आदत है मैं बुलवाता हूं और मजमा नहीं बोले तो फिर मुझे लगता है तकरीर नहीं हो रही है आज। फिर मैं इंसानों में नहीं मुजस्समों में तकरीर कर रहा हूं। जिसकी सहाबा तारीफ कर रहे हो वो छोटा मोटा आबिद होगा? बहुत बड़ा आबिद होगा ना। अब वो नौजवान आ रहा है, साहबा खुश होके कहते या रसूलल्लाह देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे ना सरकार, ये वही नौजवान है। हुजूर ने कहा अच्छा आने दो। करीब आया। अब साहबा तो साहबा थे, वो उन्हें तो मतलब उतना नहीं पता था जितना नबी को मालूम होता था। नबी तो इल्म गैब जानते थे ना। वो जब करीब आया उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। तो बाद साहबा ने तो जवाब दे दिया खुशी के साथ, मगर अल्लाह के नबी ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। और जवाब ना देते हुए आपने इरशाद फरमाया, ए नौजवान तुझे मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कसम खुदा की झूठ ना कहना कि अगर तूने झूठ कहा तो तेरा झूठ मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए कि मैं तेरे झूठ पर आगाह हो जाऊँगा, मैं तेरे झूठ से वाकिफ़ हो जाऊँगा। मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ कि जो कुछ मैं पूछूँ उसका जवाब सही सही देना। उसने कहा मोहम्मद मैं आपसे झूठ कह भी नहीं सकता, मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपसे झूठ कहा भी तो जिब्रील आके आपको बता देंगे। आप पूछ के क्या पूछना चाहते आप? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।